दोस्तों, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे हम कुदरत के निज़ाम को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। लेकिन जब ये कुदरत अपना भयानक रूप ले लेती है तो सबको घुटनों पर ला देती है। करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ लाखों लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो नाजरीन, चलिए आपको 7 ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बताते हैं जो इंसानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, वाटर स्पाउट्स। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पाउट्स का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल ये वाटर स्पाउट्स टोर्नेडो की तरह होते हैं और ये ज़्यादातर समंदर में देखने को मिलते हैं। तेज़ रफ्तार से घूम रही हवा जब नदी या समंदर की सतह से मिलती है तब वो पानी को अपने साथ साथ हवा में खींचने लगती है और इसकी वजह से पानी में ये वाटर स्पॉट्स बनते हैं। वैसे तो इनसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर समंदर में बनते हैं, यानी ज़मीन की सतह से काफ़ी दूर। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये वाटर स्पॉट्स पानी में से ज़मीन पर आ गए और इन्होंने काफ़ी तबाही मचाई। नंबर 2, टाइफून। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो कि इतनी ख़तरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को तबाह कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही एक ख़तरनाक टाइफून फिलीपींस में भी देखने को मिला था। वहाँ इस आंधी का नाम गोनी रखा गया था जो कि बहुत तेज़ी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। ये इतना ख़तरनाक था कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तूफ़ान की हवाएं तकरीबन 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थीं। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के बीच आई इस आंधी ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी काफ़ी तबाही मचाई थी। और क्या दोस्तों, आपको ये मालूम है कि फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं। नंबर 3, टोर्नेडो। दोस्तों, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजेस आने की वजह से टोर्नेडो फॉर्म्स होते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 मीटर लंबा होता है। वैसे तो टोर्नेडो खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो कि समंदर से धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा था। इस टोर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि इस शहर के लोग इसे देखकर दंग रह गए थे। हालांकि टोर्नेडो इस शहर में दाखिल तो नहीं हुआ था, लेकिन आज भी उस शहर के लोग जब इसके बारे में सोचते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नंबर 4, लैंड स्लाइड्स। दोस्तों, लैंड स्लाइड्स को मड स्लाइड्स भी कहा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी ज़मीन की सतह में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह में कीचड़ बढ़ जाता है और ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा ठोस होने की वजह से ज़मीन नीचे से खिसकने लगती है। ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया था, जहां समंदर के किनारे तकरीबन 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे खिसक कर पानी के अंदर जाने लगा। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज के घर थे जो कि पूरी तरह से एक झटके में ख़त्म हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड्स के पीछे की वजह तो पता नहीं चली, मगर वहां के रहने वालों का कहना था कि पिछले 60 सालों से इन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड्स पहले नहीं देखा था। और आपको बताते चलें कि लैंडस्लाइड्स की वजह से यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 5, वोल्केनोस। नाजरीन, वोल्केनोस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले चिंगाड़े मारता लावा, राख के काले बादल और बहती हुई आग का ख्याल आता है। अर्थ के क्रश में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तब अंदर दबा लावा सुरंगों से बाहर निकलने लगता है और इस धमाके को हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। नाजरीन, 10 अप्रैल 1915 में तंबोरा में आए वोल्केनिक इरप्शन को कोई नहीं भूल सकता।
क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन माना जाता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से तकरीबन 50 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकला था। ये लावा इतना ज़्यादा था कि इस वोल्केनो से करीब 6 किलोमीटर तक लावे की चादर बिछ गई थी। नंबर 6, टी सुनामी। दोस्तों, नेचुरल डिज़ास्टर की बात हो रही हो तो 2004 में इंडियन ओशन में आई टी सुनामी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिएक्टर स्केल के अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थीं। इस सुनामी की लहरें तकरीबन 50 से 100 फीट ऊंची थीं और तेज़ी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थीं। समंदर के करीब बसे सभी शहर तेज़ी से पानी में डूबते चले जा रहे थे और इस सुनामी के आते ही हर तरफ खौफ फैल गया था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस सुनामी में तकरीबन 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफ़ी लोग लापता हो गए। नंबर 7, अर्थक्वेक। दोस्तों, सोचिए कि आप अपने घर पर आराम कर रहे हों और तभी ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की। अगर हमारी इस लिस्ट में सबसे ख़तरनाक डिज़ास्टर की बात की जाए तो अर्थक्वेक का नाम पहले नंबर पर आता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसा ही हुआ था। 22 मई 1960 को जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे तो तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिलाकर रख दिया था। इसमें करीब 1600 लोगों की जानें गईं और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए। ये अर्थक्वेक अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।